क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ 9 नंबर, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स। सबसे पहला एक्शन कि रूट को हटाएंगे और एक कैसे हटेगा तो आप याद रखिएगा, मैं मान लेता हूँ x बराबर टी स्क्वायर। मैंने क्या माना, x बराबर टी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना, आप सभी को पता है। इधर देखिए सभी लड़के, जब आप किसी भी नंबर को मानते हो उस कंडीशन में उसका क्या कराते हो आप, डिफ्रेंशिएट। क्या कराते हो, डिफ्रेंशिएट। समझ पा रहे हैं ना, लेट x बराबर टी स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर मानेंगे तभी तो स्क्वायर से रूट कटेगा, अदरवाइज कटेगा ही नहीं। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? आप सभी को पता होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओगे 1 और ये हो जाएगा 2t और dt। ये बात किसको समझ में नहीं आई है देखिए समझिए, जिसको नहीं आई उसके लिए बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर होगा n x की पावर n माइनस 1। समझिएगा भाई, बहुत ध्यान समझिएगा, अदरवाइज हवा में आ जाएगा, गुस्सा चला जाएगा। यहाँ x के प्लेस पे एक t है और n के प्लेस पे कितना है, 2 है। तो मैंने क्या किया, इस पे तो आप लिखा 2, मतलब n कितना है 2, तो 2 आएगा नहीं आएगा, मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ n लिखा और सॉरी x है तो x है तो मैंने क्या लिखा, t, तो मैंने t लिख दिया। अब यहाँ n माइनस 1, n मतलब 2, 2 माइनस कितना किया आपने 1, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप याद रखो इसको मैंने x माना है अपने मन में, तो इसको x माना तो इसका पुनः क्या कराया मैंने, डिफ्रेंशिएट कराया। समझ पा रहे कि नहीं, इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ाइएगा, इस साइड लाया है तो ये हो जाएगा dx बराबर 2t इंटू डी टी। समझ पाए ना, जहाँ पे dx होगा उसकी जगह रखेगा 2dt 2t इंटू डी टी। ठीक, तो आप यहाँ जाओ, यहाँ लिखेंगे आप साइन तो लिख देंगे। और ये देखिए रूट लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको x दिख रहा है तो आपको x के प्लेस में कितना रखना होगा, टी स्क्वायर। क्या रखना होगा, टी इंटू ये dx दिख रहा है कि नहीं, dx के प्लेस में आपको रखना होगा 2t इंटू डी टी। बोलो आया समझ में कि नहीं? ये स्क्वायर से क्या आप रूट को काट लोगे, बिल्कुल काट लोगे, नहीं पता तो जान जाइएगा। यहाँ हो जाएगा साइन t इंटू में 2t इंटू डी टी। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आप लेंगे अचर पात कॉमन और t को आप लिखेंगे पहले और यहाँ लिखा जाएगा आपका साइन t इंटू क्या हो जाएगा dt। बोलो आगे समझ में कि नहीं, नहीं आया? अच्छा आप एक बात बताओ, इसमें आप किसको प्रथम फलन मानने वाले हैं, किसको आप u मानने वाले हैं? तो आंसर t। क्या मानेंगे, ये आपका u है और ये आपका v है। आप सब बेहतरीन तरीके से जानते हो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या होता है, u v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स और मतलब ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट हो रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा आप क्या करिएगा, ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, तो मैं इसको लेकर नहीं चलूँगा, इस वाले भाग केवल ले चलूँगा। समझिएगा ध्यान से, जहाँ u वहाँ पर t, जहाँ पर u वहाँ पर t, इंटीग्रेशन v और v की वैल्यू साइन t इंटू डी टी। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं? एक बात समझो, यहाँ पे अगर ये फार्मूले में यहाँ x होता है तो जहाँ जहाँ dx आपको सब x दिखेगा ना, बट यहाँ पे क्या है, t है, तो ये वहाँ जहाँ पे आपको dx दिख रहा है उसके प्लेस में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन करेंगे आप डी डी एक्स ऑफ, अब यहाँ x नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt और यहाँ पे हो जाएगा फिर dt। ठीक है, dt अपॉन dt। समझ पाएगी नहीं? यहाँ पे आपने क्या किया, बोलो, यहाँ u की वैल्यू रख दिया t और ये सब t के फॉर्म में चल रहा है ना, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ आप कितना कर देंगे, t कर देंगे। आगे आ जाओ, हाँ इंटू में आ जाएगा v और v कितना है साइन t और साइन t इंटू क्या हो जाएगा dt। ये आपको थोड़ा सही से लेके लीजिएगा, साइन t इंटू dt। और आप मतलब ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर दीजिएगा, इंटू कितना लिखेंगे आप dt। समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा t माइनस का cos t। ये कहाँ से आया, तो आप याद रखेंगे ये फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन साइन t dt बराबर क्या होगा, माइनस कॉस टी। आगे बढ़ाइएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे की 1, क्या हो जाएगी।
अरे आप ऐसे भी बता सकते हो, टी से टी, डी टी कट गया तो बचा 1 और आ गया तो इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे माइनस का कॉस टी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कॉस टी और कितना बचा ये टी टी, बच गया कि नहीं। आगे देखिए यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा, जब माइनस आगे आएगा तो टी इंटू कितना हो जाएगा कॉस टी। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ से ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा साइन, गलत, यानी हो जाएगा यहाँ बचेगा कॉस टी इंटू डी टी। समझ पा रहे कि नहीं। अब मैं इस साइड लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और टी लिखेंगे, इंटू में आपको लिखना होगा कॉस टी और प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है आप बताओगे साइन टी। क्या होती है तो आप बताओगे साइन टी और यहाँ पे प्लस कितना लिखोगे आप सी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन टी के फॉर्म में नहीं चल रहा था, किसके फॉर्म में चल रहा था, एक्स के। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर दिख रहा है टी उसके प्लेस में आपको लिखना होगा अंडर रूट एक्स बराबर टी। बोलो आया समझ में कि नहीं, समझ लीजिएगा। अगर इधर राइट साइड में स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो आपने निकाला जहां पे टी वहां पे कितना रखेंगे आप, रूट एक्स, यानी माइनस का रूट एक्स और कॉस टी और टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस का साइन टी बोले तो रूट एक्स प्लस का। तो ठीक है, यहां से आप क्या लिखिए, साइन रूट एक्स माइनस रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा है आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आंसर तो ये आपका आ गया, लेकिन आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 2 मिस हो गया है, मतलब ये तो 2 होगा, ये सभी के पहले होगा, तो आप इसे सभी के पहले नोट कर लीजिए बड़ा ब्रैकेट लगा करके। जैसे कि आप यहाँ 2 लिखेंगे और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, माइनस को अंदर रखेंगे आप और इसके पहले आपको 2 लिखना होगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें से 2 आप पहले लिख दीजिएगा और ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर कर दो, ये सी के बाहर रहे, सी बाहर रहेगा। और यहाँ से देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 2 और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका ये पूरा। ठीक है, अब आप 2 से जब गुणा करोगे तो ये 2 यहाँ पर भी आ जाएगा और 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको फाइनल आंसर मान लीजिएगा। ओके, नोट करिए। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अच्छा आप एक बात बताओ, इसमें से किसको फर्स्ट फलन मानने वाले हैं तो आप सभी जानते हैं, किसको यू मानने वाले तो आप सभी के जानते हैं। मैंने कहा थी 2 फंक्शन दिए और 2 में से कोई x हो या x की पावर n वाला कोई फंक्शन हो तो वो मेरा क्या होता है u, या फिर आप कह सकते हो वो मेरा प्रथम फलन होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं x की पावर आपको n के रूप का है, n का मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, बट यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जब 2 है तो आप याद रखिएगा ये मेरा u हुआ और ये मेरा v हुआ। देन आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू वी डी एक्स बराबर हो जाएगा, आप लिखोगे u इंटीग्रेशन v dx और माइनस इंटीग्रेशन, आप इसको चाहे छोटे ब्रैकेट में लिख दो या मझले ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे, u इंटू में लिखना होगा इंटीग्रेशन v dx और आप क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे, dx लिखेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल बारी बारी से वैल्यू को उठाकर रख देना। इधर देखिए सभी लड़के, u का मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन v और v का मतलब cos x dx। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स ऑफ u, और u का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, मीन्स u का मतलब यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन v और dx। v कितना है तो आप सभी बच्चे जानते हैं cos x dx, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, dx लिख दीजिएगा। जो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, तो एक्स स्क्वायर आप सभी जानते हैं, इंटीग्रेशन cos x क्या होता है तब बताओगे sin x। क्लियर है कि नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ फार्मूला लिख लेना भाई सभी लोग, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर होता है तो आप बताओगे sin x प्लस का c, ये तुम्हारा क्या होता है फार्मूला। माइनस लिखिएगा इंटीग्रेशन, आप ध्यान से देखिएगा 2x आएगा, कितना आएगा 2x आएगा इंटू साइन एक्स। अच्छा अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर dx, यहाँ पे मैंने क्या किया ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी इस जगह पे जो ये लिखा हुआ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको मैंने किया क्या, थोड़ा सा इस जगह समझ लो। देखिए जैसे कि आपके सामने लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ लीजिएगा, यहाँ पे आप एक फार्मूला यूज करोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n
एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n-1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी जहाँ पर 2 है उस जगह पे कितना आएगा, जहाँ पे n है उस जगह पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो 2 और ये 2-1 कितना हो जाएगा 1, यानी इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा 2x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आप एक बात समझ चुके हो, जहाँ पे हो जाएगा dd(x) ऑफ x स्क्वायर, वहाँ पे कितना लिख सकते हो आप 2x, और ये सभी जानते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप लिखो x स्क्वायर माइनस इंटू साइन x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आप लिखोगे साइन x, सॉरी यहाँ लिखोगे आप x इंटू साइन x। आप सभी को पता है कि नहीं dx। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप इसमें दोबारा समाकलन करा सकते हो? समझ पा रहे कि नहीं? अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा कौन सा फलन हुआ u, और ये मेरा कौन सा हुआ v। क्यों लिया इसको u इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ, बताया गया है इंस्ट्रक्शन में कि जो x हो या x की पावर वाला हो उसे आप क्या मानेंगे u मानेंगे। ठीक है, आपने इसे u मान लिया। फिर आगे देखिए, यहाँ से आप इधर लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपको लिखना होगा, -2 लिखना होगा, बड़ा ब्रेकर लगाइएगा। u आप यहाँ रखिएगा, u मतलब x इसी फार्मूले में रखिएगा। आप लिखे इंटीग्रेशन v, और v मतलब साइन x। सभी को समझ में आना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। फिर आगे क्या करेंगे आप, अब इतना समझ में आ गया, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा, ddx ऑफ u, और u कितना दिया गया तो आप देख पा रहे हो x, इंटू में इंटीग्रेशन साइन x, और साइन x मतलब ये देखिएगा v इंटीग्रेशन v, और v की वैल्यू क्या दी गई है साइन x। तो यहाँ पर लिखेंगे आप साइन x dx, ठीक। और एक मिनट यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया आपका, ये आपका dx, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। और ये हो गया, और ये आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए पूरा dx। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर साइन x -2, और बड़े ब्रैकेट के अंदर x, और ये हो जाएगा माइनस का cos x। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? फार्मूले तुम्हें याद होना चाहिए। x से लिख दिया, इंटीग्रेशन साइन x से dx, और क्या हो जाएगा ये cos x, माइनस यहाँ से आ जाइएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का cos x। क्या हो जाएगा माइनस cos x से dx। बोलो समझ पा रहे हैं ना? ये फार्मूला ही ऐसे आप याद कर लो ना, ddx आप इंटीग्रेशन साइन x से dx से क्या होता है। 1 मिनट यहाँ पे ज़्यादा हो गया क्या, साइन x dx यहाँ पे डबल हो गया, इसको सिंगल कर लीजिएगा, ठीक। इसको सिंगल करना पड़ेगा dx, ठीक है। आप सही है ना? तो आप इसे याद रखिए। आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x -2, ब्रैकेट के अंदर पहले आप माइनस लिख लो, फिर x cos x से लिख दो, और ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचेगा cos x dx। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? आगे बढ़ाएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, साइन x हो जाएगा -2 लिखेंगे, और यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप क्या -x cos x प्लस का ये हो जाएगा साइन x, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा c। ये साइन कहाँ से आया पता चला? आपको फार्मूला याद करना होगा, इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है आपका साइन x। अब आप क्या करिएगा, 2 से करा दीजिएगा गुणा, और जब आप 2 से गुणा कराएंगे क्या करिए आप, इधर वाले पूरे को आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर साइन x, और माइनस इधर देखिएगा, जब इसका आप इससे गुणा कराएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 + 2x cos x, ठीक है। और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ भी गुणा होगा तो हो जाएगा 2 साइन x प्लस कितना आ जाएगा c। आप यहीं पर आंसर रहने दीजिएगा, या फिर आप क्या करिएगा, ये साइन x वाले को एक तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप एक तरफ करेंगे तो यहाँ से आप क्या बचाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x, और ये माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन x, और ये 2 cos x, 2 प्लस का 2x cos x को आप पीछे कर दीजिएगा, प्लस कितना c। यहाँ से अमन, यहाँ से आपको साइन दिख रहा कॉमन तो आप ले लीजिएगा साइन कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बचेगा, क्लियर है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2x इंटू कॉस एक्स प्लस का c। ये तुम्हारा क्या है आंसर। अब आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 10 का सेकंड पार्ट दिया गया। आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x। एक बात याद रखो, जब कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, तो इस क्वेश्चन में अच्छा एक बात देखो, 2 फलनों का प्रोडक्ट है, मतलब गुणनफल है, तो आप सभी को समझ में आना चाहिए 2 फलनों का जो गुणांक होता है उसमें हम कैसे इसको मानते हैं प्रथम फलन और किसको मानते हैं सेकंड फलन, ठीक है।
आपको मैंने बताया था यदि दो फंक्शन दिए हो, दो में से यदि आपको दिख जाए एक्स की पावर n वाला फंक्शन, तो उससे आप हमेशा कौन सा फलन मानते हैं, u, या इसी को क्या कहते हैं आप, प्रथम फलन। समझ पा रहे कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। तो आप इसमें मान लीजिएगा इसको u और इसको क्या मान लीजिएगा, v। जब आपने u इंटू वी मान लिया तो उस कंडीशन पे आप एक फार्मूला जानते हैं, u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, आप मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u और इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स। ये आपका है, समझ जाइएगा फार्मूला, ठीक है। इसी के मदद से हम दो फलनों का गुणनफल सॉल्व करते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए u और u के प्लेस में कितना लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन v और v की जगह आप e की पावर 3x। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लिखो, ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा डी डी एक्स ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं। इंटीग्रेशन करिएगा v और v की वैल्यू आपको दिख रही है e की पावर 3x dx, और ये मतलब ब्रैकेट क्लोज करिए, लिखिएगा dx। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, सभी को आ रहा समझ में ना। एक बात समझो ध्यान से, यदि यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन e की पावर x होता, समझिए मेरी बात ध्यान से, इंटीग्रेशन e की पावर x dx होता तो उस कंडीशन पे आप एक फार्मूला समझते हो, इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x प्लस का c। ये क्या होता है फार्मूला, एक बात याद रखो, यदि यहाँ पे इसके गुणे में 3 है तो यहाँ पर गुणे में 3 होगा, बट उससे हम क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं। यदि यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर भी 4 होता, लेकिन भाग किससे कराते हैं, 4 से। जो उसका गुणांक होता है उससे क्या करा दोगे आप, भाग करा दो। या फिर दूसरा तरीका आप एक काम करिए, इसको आप मान लीजिए किसके बराबर, t के बराबर, फिर आप डिफ्रेंशिएट करिए तब भी आपका मिलेगा, बट वो लॉन्ग प्रेशर तो जाएगा, वो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इतना सीख चुके हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना हो एक्स स्क्वायर इंटू मैं लिखूंगा e की पावर 3x बटे में कितना करो 3। बोलो नहीं समझ में आया, आगे समझ में। एक बार फिर समझ लीजिएगा, मैंने कहा यदि e की पावर x होगा तो आपका e की पावर x ही आएगा, और अगर इस e की पावर जो x है, x का जितना गुणांक होगा, समझिए मेरी बात, यदि 5 गुणांक है तो 5 से भाग करेंगे, 6 गुणांक है तो 6 से भाग करेंगे, और 7 गुणांक है तो किससे भाग करेंगे, 7 से। बात समझ पा रहे ना। यहाँ पे x का कितना गुणांक है, 3, तो मैंने किससे भाग किया, बोलो समझ पा रहे ना। यदि यहाँ पे 4x होता तो किससे भाग करते, 4 से। अब आगे आ जाओ, इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे e की पावर 3x बटे में 3। अरे बोलो समझ में नहीं आया क्या, एक बार फिर समझिएगा। यहाँ पे मैंने डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाया, और मैंने आपको सिखाया था फार्मूला, फिर भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे, यह डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। समझिए मेरी बात ध्यान से, जब आप करेंगे क्या, यहाँ पे ये x ले लेंगे x के प्लेस में, बट n के प्लेस में कितना लेंगे आप, 2। जब आप n के प्लेस में 2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा x के प्लेस में x, और फिर n की जगह पे 2 माइनस 1, और पूरा सॉल्व करेंगे तो यही आ रहा ना आपको। और अगर इसको हम टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x, पावर 1 बचेगी, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने अभी बताया था, इंटीग्रेशन e की पावर x होगा तो ठीक है, और बट यहाँ पे x के गुणे में जितना होगा उससे क्या करा देंगे आप, बोलो समझ पा रहे हैं बात को। आगे बढ़ाओ, x की पावर 2 e की पावर 3x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से आप 2 कॉमन दे दीजिएगा, कॉमन मिल जाएगा ना, और यहाँ बचेगा x। नहीं समझ पाए आप, देखो इसको मैंने कॉमन दिया, अचर पद था, यहाँ घटा दिया तो 1 बचेगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अच्छा है, जी हाँ, यहाँ पे बटे में 3 लिख दीजिएगा। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बात समझो, कॉमन अभी मत दो, रुक जाओ 2 मिनट, कॉमन के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा, 2x बचेगा, इंटू हो जाएगा e की पावर 3x बटे में कितना आएगा, मैं इसको इसके साथ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो 3 था, मैंने किसके साथ में कर दिया, 2 के साथ में, सब गुणे में तो है। x की पावर 2 इंटू ई की पावर 3x बटे में कितना आएगा, 3, माइनस अब यहाँ से 2 बटे 3 कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा, 2 बटे 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x e की पावर 3x dx। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात देखो, यहाँ पर भी ये आपका u और ये क्या आपका, समझ पा रहे ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट अभी भी चल रहा है। तो आप एक काम करो, इसको लिख दो इस तरीके से, ये एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर 3x बटे में कितना, 3, माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये 2
बटे 3 लिखोगे। अब आप बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, ध्यान समझिएगा, बड़ा ब्रैकेट, ये क्या माना आपने u और ये माना आपने v, फार्मूला आपको यही अप्लाई करना होगा। u के प्लेस में कितना रखेंगे आप x, इंटीग्रेशन v, और v के प्लेस में कितना रखेंगे तो आप बताएंगे 3x dx। समझ पा रहे कि नहीं, माइनस लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट लिखेंगे ddx ऑफ u, और u आप देख पा रहे हैं कितना है तो बताएंगे x, और फिर आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन इनटू में, और फिर v, और v आप देख पा रहे हैं कितना है तो आप देख पा रहे होंगे e की पावर 3x dx, मतलब ब्रैकेट को क्लोज करिए, फिर कितना लिखिएगा dx। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ाएंगे तो जब आगे मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से, ठीक है। अब यहाँ आ जाइएगा तो आप पहले तो लिख दीजिएगा बराबर, वो जो इतना टर्म्स है इसको लिख दीजिएगा x की पावर 2 इंटू ई की पावर 3x बटे में कितना 3। अब आप इसे रहने दीजिएगा, यहाँ आपको आ जाएगा 2/3, और ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ध्यान से देखिएगा। आप x को तो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट आप सभी जानते हो जैसे कि अभी मैंने सॉल्व किया था इंटीग्रेशन e की पावर 3x कितना निकला था, तो आपने बताया था e की पावर 3x, और भाग किससे कर दिया था x के गुणांक से, तो मैंने कर दिया भाग। बोलो समझ पा रहे कि नहीं। फिर आप लगाइए माइनस, इंटीग्रेशन लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो आप बताओगे 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो मैंने समझाया ना, ये वही चीज़ तो है, सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा, जब इसको सॉल्व करेंगे इतना ही तो मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे e की पावर 3x बटे में कितना 3, और ये क्या करेंगे dx, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। बोलो समझ पा रहे कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाइएगा, x की पावर 2 इंटू ई की पावर 3x बटे में कितना आएगा 3, माइनस 2 बटे आएगा 3, और यहाँ ध्यान से देखिएगा ये कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे x, और इंटू ई की पावर 3x बटे में कितना आएगा 3, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको तो बताओगे 1/3, कितना कॉमन मिलेगा 1/3 कॉमन मिलेगा। और जरा आगे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ बचे कितना e की पावर 3x बटे में कुछ नहीं ये dx। समझ पा रहे कि नहीं, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। आगे बढ़ाएंगे तो आप लिखेंगे x की पावर 2 इंटू ई की पावर 3x बटे में कितना आएगा 3, माइनस 2 बटे कितना आएगा 3, और यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा तो आप बता देंगे x इंटू ई की पावर 3x, और बटे में कितना आएगा 3, माइनस जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 1/3 लिख लो, तो आप सभी जानते हो e की पावर 3x बटे में कितना आएगा 3, और यहाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे, प्लस कितना लिखेंगे c। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब आप एक काम करिए, इतना पहले नोट करिएगा, फिर मैं बता देता हूँ उसके आगे। चलिए अब मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। अब आगे आ जाओ, यहाँ से देखिए, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, पहले आप इसको एज इट इज लिख दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x बटे में 3 लिख दो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब माइनस लगा है तो माइनस का 2/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े ब्रैकेट के अंदर आ जाओ ध्यान से, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x इंटू ई की पावर 3x, और बटे में कितना आएगा 3, माइनस का हो जाएगा e की पावर 3x, और बटे में कितना आ जाएगा तो आप बताओगे 9, और प्लस कितना आ जाएगा c। समझ में आया कि नहीं आया। केवल मैंने इन दोनों को क्या करा दिया आपस में गुणा, और जब मैंने गुणा करा दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा x स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x बटे में 3, माइनस अब इसको गुणा करा दो तो हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर 3x बटे में हो जाएगा 3 गुणे 3, माइनस अब आप आगे करिएगा e की पावर 2 और इंटू ई की पावर 3x बटे में हो जाएगा आपका 9 गुणे 3 प्लस का c। बोलो आया समझ में कि नहीं। इधर देखिए, पहले 2/3 का गुणा करा दिए, 2/3 इसमें करा दिया, 2/3 इसमें भी करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x बटे में आएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2, और x इंटू ई की पावर 3x बटे में आपका आ जाएगा 9, और यहाँ माइनस कितना आ जाएगा तो आप बताओगे 2 ई की पावर 3x बटे में आ जाएगा 27, 9 3 27 प्लस कितना c। यदि आप चाहें तो यहीं पर रहने दीजिए, आपका आंसर आ गया है। बट यदि आप चाहें तो सभी में आपको कॉमन दिख रहा है, ये चीज़ कॉमन दिख रही है, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो, इन सभी का हर बराबर कर सकते हो, ठीक है। आप यदि चाहें तो कर लीजिएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x बटे में लिखिए 3 लिखिएगा बटे में, और प्लस में लिखिए 2, माइनस का लिखिएगा
2x इंटू ई की पावर 3x बटे में आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे 2e की पावर 3x बटे में लिखना होगा 27 और प्लस c। एक बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका हर 27 है और इसका हर 9 है। अब इस 9 को यदि मुझे 27 बनाना होगा तो आप 3 से करा देंगे ऊपर गुणा और 3 से करा देंगे नीचे गुणा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ऐसा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 से ऊपर कराओ 3 से नीचे। इसमें भी किससे गुणा कराओगे आप? 9 से। 9 से क्यों कराया? क्योंकि 3 को 27 बनाना है और 3 27 तभी बनेगा जब आप 9 से गुणा भाग कराओगे। ठीक है, जब आप यहाँ कर देंगे इतना तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर ई की पावर 3x और बटे में कितना 27। आप चाहें डॉट लगा दीजिए इस जगह पे, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना हो जाएगा 6x ई की पावर 3x और बटे में कितना आ जाएगा 27। माइनस कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 2 ई की पावर 3x बटे में 27 प्लस कितना लिखेंगे c। यहाँ तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, सभी का हर है सेम, तो हर को आप क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, मतलब 27 को आप एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ देंगे, चिन्ह है प्लस का और माइनस का है तो आप क्या करेंगे घटा देंगे। ये सभी आप जानते हो भिन्न के रूल। ठीक है, यहाँ 2e की पावर 3x और यहाँ प्लस का c, कोई दिक्कत तो नहीं? जी हाँ, एक मिनट यहाँ से मिस हो रहा थोड़ा। कहने का मतलब ये जब मैं इसका प्लस खोला, ब्रैकेट खोला तो उस कंडीशन में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस हो रहा था। यहाँ मैंने कहा कि जब इसका ब्रैकेट खोला गुणा कराया तो उस कंडीशन में ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो आप ये कर लीजिए इतना आ जाएगा। अब मैं इस जगह पे चलो नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अब आपको पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बताओ e की पावर 3x e की पावर 3x e की पावर 3x, समझ पा रहे कि नहीं? अब आप e की पावर 3x को कॉमन ले लेंगे और बटे में कर देंगे 27 और ब्रैकेट के अंदर जो बचा लिख देंगे। इसको मैंने एक किनारे कर दिया, हर बराबर सभी की था, समझ पा रहे कि नहीं? तो यहाँ कितना बचेगा बोलोगे आप 9x स्क्वायर माइनस कितना बच जाएगा 6x प्लस कितना बच जाएगा 2 और प्लस कितना c। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।